નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે, નવી સ્વ અધ્યયન પોથીનો જે ભાગ 4 આવેલો છે, તેની અંદર જે હિન્દી વિષય છે અને હિન્દી વિષયનો જે પાઠ નંબર 2 આપણને આપેલો છે, હમ ભી બને મહાન, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર આ જે ધોરણ 7ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીનો જે ભાગ 4 આવેલો છે, તેના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। જો તમે પણ આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માંગતા હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને લિંક આપેલી છે, જરૂરથી આ લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે આ વિડીયો અને પીડીએફ મેળવી શકો છો, તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો। અને સાથે સાથે આપણા વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, તમારા દોસ્તો મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપી દેજો। અને સાથે સાથે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા જે સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। જોઈએ આપણે પાઠ નંબર 2, હમ ભી બને મહાન। સર્વપ્રથમ સારાંશ આપવામાં આવેલો છે, ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, સही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी क्योंकि। जवाब आवश्य लड़के की चवन्नी खो गई थी। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो जवाब आवश्य आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ત્રીજું, आप नियम का अनुपालन कैसे करेंगे तो जवाब आवश्य स्वयं अनुशासित होकर। चौथो सवाल, मुख्य मेहमान के रूप में अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आप निमंत्रण पत्र भूल गए तो जवाब आवश्य निमंत्रण पत्र ना होने के कारण क्षमा मांगेंगे। ત્યાર પછી પાંચમું, कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि तो जवाब आवश्य अल्पाहार के लिए जाना था। छठो सवाल, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तो जवाब आवश्य लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। सातवां सवाल, हजरत अली प्रामाणिक थे ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है तो जवाब आवश्य वह अपने काम में सिर्फ अपनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे। आठवां सवाल, प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है तो जवाब आवश्य अपना कार्य दूसरों से કરવાના। મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે 2024-25ની, તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક ભાગના તમામ વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને આ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ તમે લખશો એટલે સરળતાથી તમને મળી જશે। ત્યાંથી તમે પીડીએફનો પણ અભ્યાસ કરી શકશો। વધારે માહિતી માટે અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે। प्रश्न नंबर 1ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। पहलू, मेरे पास एक चवन्नी थी कहीं गिर गई तो जवाब आवश्य लड़का नरेंद्र से कहता है। बीजू वाक्य है, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ तो आ वाक्य सचिन तेंदुलकर ने उसकी सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा। तीजू वाक्य, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था तो जवाब आवश्य हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। ત્યાર પછી ચોથું, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है तो जवाब आवश्य नरेंद्र ने लोगों से कहा। ત્યાર પછી પાંચમું, बेटा मेरे पास तो नियंत्रण पत्र नहीं है तो અહીંયા જવાબ આવશે महादेव गोविंद रानड़े ने स्वयं सेवक से कहा। ત્યાર પછી છઠ્ઠો सवाल, हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए तो आ वाक्य हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો सवाल, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया तो जवाब आवश्य लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेंगी। बीजो सवाल, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ तो जवाब आवश्य नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीजो सवाल, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया तो जवाब आवश्य द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरतापूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई तो जवाब आवश्य हजरत अली राज का काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। ત્યાર પછી પાંચમો सवाल, हमारे पुरखों ने क्या कहा है तो जवाब आवश्य हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गृद्धः कस्य सिद्धनम। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, बच्चों को बचाने में देरी होती तो क्या होता तो जवाब आवश्य बच्चों को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता।
ત્યાર પછી બીજો સવાल, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो जवाब आवशे, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। त्रीजो सवाल, स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा? स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में कहा कि यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं बरती जाएगी। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, कप्तान ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में क्या कहा? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2 ક, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, आदमी कैसे महान बन सकता है? तो आदमी महान बनने के लिए सच्चाई, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, दूसरों की मदद, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और धैर्य अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। इन गुणों से वह समाज में सम्मान पा सकता है। सफलता किसे मिलती है? तो सफलता उन्हें मिलती है जो कठिन मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयास करते हैं, जो अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। तीजो सवाल, कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो जवाब आवश्य, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, ઉદાહરણ के अनुसार समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે ખ્યાલ, એનું સમાનાર્થી થશે વિચાર, વાક્ય બનશે आपका ख्याल अच्छा है। प्रयासનું સમાનાર્થી થશે પ્રયત્ન, વાક્ય બનશે कुत्ते ने गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास किया। ત્રીજું છે પ્રસિદ્ધ, એનું સમાનાર્થી થશે વિખ્યાત, વાક્ય બનશે પાલિતાણા ગુજરાત का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। खजाना, એનું થશે ધન ભંડાર, વાક્ય બનશે ચોરોं ने सारा खजाना लूट लिया। जांचનું થશે પરીક્ષણ, વાક્ય બનશે पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। पुरखाનું થશે પૂર્વજ અને વાક્ય બનશે हमारे पुरखों ने बहुत संपत्ति बचाई थी। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, પરિચ્છેદ को पढ़िए। तो અહીંયા આપણને એક સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે જેને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને ત્યાર પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના उत्तर આપવાના છે। જોઈએ એમાં પહેલો સવાલ, माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, विधान में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं है। तो जवाब आवश्य सेवा। बीजू, शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है, तो जवाब आवश्य माता पिता की सेवा करना। त्रीजू, अभिमान शब्द का विलोम अर्थ क्या होता है? तो जवाब आवश्य निराभिमान। चौथु, उपकार का बदला अपकार से देना शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जवाब आवश्य कृतज्ञ। परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हवे एना उपरथी सवाल जवाब छे। एमां पहलो सवाल, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो जवाब आवश्य मनुष्य का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। बीजो सवाल, माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? तो माता पिता बहुत दुख उठाकर और बहुत विपत्तियां सहकर अपने संतान का पालन करते हैं। माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? तो माता पिता ने संतान पर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसीलिए माता पिता के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। चौथो, कौन कृतज्ञ होता है? जो मनुष्य विद्या, यौवन और धन के अभिमान में माता पिता का सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता वह महाकृतज्ञ है। क्या करने से विद्या निष्फल जाती है? तो विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की शिक्षा को सेवा में मन नहीं लगाते उसकी विद्या निष्फल हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 अ, आपके या आपके परिवार के साथ घटित कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखिए। कुछ समय पहले मेरे परिवार में एक घटना घटी जब मेरे छोटे भाई ने अपनी पहली किताब पढ़ी। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल था क्योंकि उसने
अपनी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि प्राप्त की थी। हम सभी ने उसे सराहा और इस मौके को खास बनाने के लिए एक छोटा सा उत्सव मनाया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5 બ, आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। तो मेरे प्रेरणा स्रोत गांधी जी है। उनकी सबसे प्रसिद्ध घटना 1930 में नमक सत्याग्रह की थी, जब उन्होंने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च किया। गांधी जी ने भारतीयों को यह समझाया कि स्वतंत्रता सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होनी चाहिए। उन्होंने हर व्यक्ति को खुद पर विश्वास करने और अपनी कड़ी मेहनत से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उनका सत्य और अहिंसा पर अडिग विश्वास। उनका यह विश्वास था कि अगर हम अपने आंतरिक सत्य से जुड़ते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हमारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। महात्मा गांधी के सिद्धांत का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा। उनके नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त 1937 को स्वतंत्रता प्राप्त की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, પરિચ્છેદ કો પઢકર અનુલેખન કીજીએ। તો અહીં આપણને જે પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે ધ્યાનપૂર્વક વાંચી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ ન થાય એવી રીતે સ્વચ્છ સુંદર અને સુઘડ અક્ષરે આપણે લખવાનો છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, ઉચિત વિરામ ચિહ્ન लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। बात पुराने समय की है, પછી અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવશે। ત્યાર પછી છે उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, પછી અહીંયા પાછું પૂર્ણ વિરામ। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापिता के पास गए, पाछू पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले, અહીં અલ્પવિરામ અને પછીનું જે વાક્ય છે તે અવતરણ ચિહ્નમાં આવશે। માન્યवर પછી પાછું અવતરણ ચિહ્ન। हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, પછી પ્રશ્ન ચિહ્ન અને અવતરણ ચિહ્ન પૂરું। ચાલો ત્યાર પછી એવી રીતે આપણને બીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે તો એમાં પણ જુઓ, समय वह संपत्ति है, પછી अल्पविराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, पूर्ण विराम। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्पविराम, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, पूर्ण विराम। इसी के द्वारा मूर्ख, अल्पविराम, चतुर, अल्पविराम, निर्धन, अल्पविराम, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, पूर्ण विराम। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते, अल्पविराम, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता, पूर्ण विराम। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? ત્યાર પછી પ્રશ્નાચિહ્ન। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों को तालिका में वर्गीकृत करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो परिमाणवाचक विशेषणની અંદર આવશે 2 लीटर, कुछ, 50 ग्राम અને થોડા। સાર્વનામિક વિશેષણમાં આવશે यह, वह, मेरा અને कोई। હવે આપણે એના વાક્ય જોઈએ તો જોઈએ પહેલું વાક્ય, મહેશ ने 2 लीटर दूध लिया, वाक्य। બીજું વાક્ય, यह किताब राकेश की है। ત્રીજું વાક્ય, वह पेड़ के नीचे बैठा है। चौथुं वाक्य, जियान ने कुछ पुस्तकें खरीदी। पांचवं वाक्य, बर्तन में 50 ग्राम घी था। छठवां वाक्य, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। सातवां वाक्य, कल मेरा जन्मदिन है। आठवां वाक्य, मैंने सबको बुलाया पर कोई नहीं आया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8ब, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। 3 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 3 मीटर। आस्था ने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली, तो थोड़ी। ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है, तो जवाब आवશે ज़्यादा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8क, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनामिक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। वे लड़के खेल रहे हैं, तो એમાં સાર્વનામિક વિશેષણ થશે वे। यह फूल कितना सुंदर है, तो सार्वनामिक विशेषण આવશે यह। वह किताब इधर रख दो, तो सार्वनामिक विशेषण આવશે वह। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, निम्नलिखित विषयों के बारे में आपने कक्षा में जो चर्चा की है उसके बारे में लिखिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर क्या कहते? जो देखो, कौवा कहता, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल बोलती है, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे में कूकने लगती हूँ। तोता कहता है, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती में रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है, वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वस्थता प्रदान करते हैं। कौवा मुझसे कहता है, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया, अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल कहती, हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी? मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है, पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा? इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो।
ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। त्यार पछी बीजो सवाल, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? यदि धरती बोल पाती तो वह मनुष्य से कई शिकायतें करती। सबसे पहले वह ईश्वर से यह कहती कि मनुष्य ने उसके प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ गया है। वह यह भी शिकायत करती कि मनुष्य ने अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की है, प्रदूषण फैलाया है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। धरती शायद यह भी कहती कि मनुष्य ने उसकी सुंदरता और शांति को नष्ट किया है और उसे कचरे से भर दिया है। धरती ईश्वर से उम्मीद करती कि मनुष्य अपने कार्यों को समझे और पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदार कदम उठाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सके। मित्रों, तो अहींया આપણે આજે હિન્દી વિષયનો પાઠ છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર આ હિન્દી વિષયની જે સ્વઅધ્યયન પોથી છે તેના દરેકે દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું, સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।